दोस्तों, हम YouTube के माध्यम से आप लोगों को सफलता के सूत्र बताते रहते हैं। अगर उनको आप मानते रहेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। आज उसी क्रम में आगे मैं बता रहा हूँ कि सफल होने में सबसे ज़्यादा बाधक क्या चीज़ है। सबसे ज़्यादा बाधक है घमंड। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड किया तो हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए कुछ करिए, बहुत कुछ करिए, लेकिन घमंड मत करिए। एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि एक राजा, काफ़ी समृद्ध चक्रवर्ती राजा था। वो किसी संत के आश्रम पर गया और वहाँ जाकर संत की बातों को तो नहीं सुना, अपनी तारीफ करने लगा कि मेरा राज्य बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़े राज्य का मालिक हूँ, मेरे राज्य में बहुत कुछ है, बहुत बड़ी सीमाएं हैं हमारे राज्य की, और मेरे राजमहल में बहुत सुंदर रानियां हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं। मतलब कुल मिला के अपनी ही तारीफ कर रहा था। जब खूब तारीफ करके वो बंद हुआ तब संत ने कहा कि राजन, आपका राज्य बहुत अच्छा है और राजमहल में भी सब कुछ सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप शिकार खेलते हुए कहीं बाहर चले जाते हैं और रेगिस्तान में अकेले फंस जाते हैं। वहाँ पर पानी का कोई साधन नहीं है और आपको बहुत तेज़ी से प्यास लगी हुई है। तो वहाँ एक नवयुवक एक लोटा पानी लेकर उपस्थित होता है और आपके सामने खड़ा हो जाता है कि महाराज, आपको बहुत तेज प्यास लगी हुई है, क्या आप पानी पीना चाहेंगे? तो राजा का गला सूख रहा था, ऐसा लग रहा था पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से वो कहते हैं कि बेटा युवक, मुझे ये पानी दे दो। नवयुवक जवाब देता है कि पानी इस तरह से आपको नहीं दूंगा। कि फिर कैसे दोगे? कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा कहता है कि ठीक है, एक स्वर्ण मुद्रिका, एक सोने की मोहर इसके बदले में दूंगा, मुझे भी एक लोटा पानी दे दो। वो कहता है नहीं, ये कीमत कम है, तो नहीं, 2 दूंगा, 4 दूंगा, 10 दूंगा, 100 दूंगा, 1000 दूंगा। लेकिन वो नवयुवक तैयार नहीं होता है पानी देने के लिए। तब वो कहता है ये लोटे की पानी की कीमत और ज़्यादा है। तो वो कहता है ठीक है, चूंकि पानी की प्यास से राजा मर रहा था, ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ क्षणों में पानी नहीं मिला तो मेरी मौत हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आधा राज्य दे दूंगा। उनकी नहीं, ये भी पानी की कीमत कम है। तो राजा कह रहा है कि मैं पूरा राज्य दे दूंगा, ये पानी मुझे दे दो। नवयुवक उस पानी के लोटे को दे देता है और कहने के अनुसार राजा पूरा राज्य उस नवयुवक को दे देता है। अब सोचिए, जो थोड़ी देर पहले राज्य का घमंड कर रहा था कि मेरा राज्य इतना बढ़िया बड़ा है, सूर्य उगता है वहाँ से सूर्य अस्त होता है, वहाँ तक राज्य है, बहुत सुंदर राजमहल है, रानियां हैं, सब कुछ है, लेकिन क्षणिक में क्या रहा? कुछ नहीं। उस राज्य की कीमत मात्र एक लोटा पानी हुई। तो साथियों, इस दृष्टांत के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। राजा के पूरे राज्य की कीमत जब एक लोटा हुई तो हम लोगों की क्या औकात है, कितना कर सकते हैं? साथियों, कुछ नहीं है। आगे मैं फिर समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि एक ड्राइवर
और एक मालिक गाड़ी में बैठे थे। ड्राइवर का काम तो केवल गाड़ी चलाना था, मालिक करोड़ों का मालिक था और उसके पास अथाह दौलत थी। साथियों, उस मालिक को एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उसकी सब धन दौलत चली गई और उसके बाद उसकी मौत भी हो गई। तो जो कुछ बचा था वो ड्राइवर उससे करने लगा, क्यों ड्राइवर तो था ही। उस धनवान ने भी सोचा, उसकी पत्नी ने, कब वो तो चले गए, ये ड्राइवर ही मालिक है। पूरी संपत्ति का मालिक उस ड्राइवर को बना दिया और उसकी पत्नी भी उस ड्राइवर के लिए रहने लगी। तो साथियों, क्षणिक में क्या से क्या हो जाता है कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए संपत्ति का, पैसे का, रुपए का, राज्य का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, तो निश्चित उन्नति के शिखर पर आप चढ़ते चले जाएंगे। अगर घमंड किया तो राजा की तरह पूरा राज्य एक लोटा पानी में चला जाएगा। साथियों, आज इतना ही कहेंगे, कल आपको और इससे भी अच्छा सफलता का सूत्र बताएंगे कि तुम कैसे सफल हो सकते हो, कैसे उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हो। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।